हेलो रन वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी रैंकिंग फ्रेंड्स। आज हम इंडियन पॉलिटी में एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। मूल अधिकार जो कि हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो कि एमसीक्यू होंगे वो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल सी, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे मूल अधिकार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं यानी जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं, तो उनका जो उल्लेख किया गया है वो भारत के जो संविधान है वो यहाँ पे 3 नंबर भाग में किया गया है। तो ध्यान रखना, जो संविधान का भाग 3 है उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है। और जो हमारे आर्टिकल हैं संविधान में, तो वो 12 से लेकर 35 तक के बीच में जो हमारे आर्टिकल हैं वो मूल अधिकार से रिलेटेड हैं। ध्यान रखना है मौलिक अधिकार आपका कौन सा है, भाग 3 में है, कौन से आर्टिकल तक है, तो 12 से लेकर 35 तक है। और टोटल आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बा आंसर हो जाएगा, यानी तृतीय। 3 भाग में हमारा जो मौलिक अधिकार वो रखे गए हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार हमारा टोटल हमें यहाँ पे 6 हैं, आपको याद रखना है। उसमें से देखिए यहाँ पे पहला लिखा है भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। संगठन बनाने का अधिकार भी ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका एक मूल अधिकार है। तो ये तीनों आपके मूल अधिकार हो गए। चौथा आपका लिखा है पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन देने का या वेतन पाने का अधिकार जो है, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो ध्यान रखना है, ये जो चौथा ऑप्शन जहाँ पे दिया हुआ है ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो ड सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी आपके ये 3 जो हैं मूल अधिकार हैं और ये आपका डीएसडीपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका मूल अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अगला एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो आपके मूल अधिकार टोटल 6 हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला मूल अधिकार आपका जो होगा समानता का अधिकार होगा, वो 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 19 से 22 तक है। और आर्टिकल 19 में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आपका है वो 23 से 24 में है। धर्म की जो स्वतंत्रता है वो आपकी 25 से लेकर 28 तक है। और संस्कृत शिक्षा का जो अधिकार है वो 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में। तो टोटल 6 प्रकार के आपके मूल अधिकार हैं जो कि इन आर्टिकल्स में आपको दिए गए। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम अपना अगला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लिखा है कि संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका है 19 आर्टिकल नंबर में है और इसमें टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो उसी में से जो आपकी है संघ या संगठन बनाने का जो अधिकार है वो 19 आर्टिकल में लिखी है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो आपको देखना है। तो ऑप्शन द देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार है आपका संघ या संगठन बनाना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है, तो हम आर्टिकल 19 को देख लेते हैं जो कि स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। और इसमें किस प्रकार की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं दी हैं उनको हम देख लेते हैं, ताकि जो आगे क्वेश्चन आएँ वहाँ पर दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 19 में जो हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला लिखा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों को इकट्ठा हो सकते हो। और देखिए ये तीसरा आपका जो संघ बनाने की, जो कि आपका क्वेश्चन भी था संघ और संगठन बनाने की, तो ये आपका तीसरा मूल अधिकार है। यहाँ पे भारत के पूरे क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं यानी भ्रमण कर सकते हैं, तो ये आपका चौथा अधिकार हो जाएगा। भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में आप रहने और बसने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, तो ये भी आपकी 5वीं हो जाएगी। और किसी पेशे का अभ्यास करना यानी कोई आप व्यापार भी कर सकते हैं किसी भी जगह पर, तो ये आपका छठा मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 19 के अंदर ये आपकी 6 स्वतंत्रता हैं, इनको याद रखना। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कहाँ पर दी गई है। तो आर्टिकल 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया। तो ध्यान रखना है, अगर आपका प्रश्न प्रेस से बनता है तो आपको आर्टिकल 19 लगाना, जो कि स्वतंत्रता आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 4 यहाँ पे लिखा है कि संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपका जो कानूनी अधिकार जो बनाया गया संपत्ति का अधिकार, पहले आपका जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा के अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। और वो आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संवैधानिक उपचार है वो आपके आर्टिकल 32 में है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन से लिखा कि भारत में मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वो कौन करता है। तो अगर भारत में जो भी व्यक्ति हैं इनको मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, अगर उन पर कोई भी आँच आती है, कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा वो इसका रक्षक होगा। यानी ध्यान रखना, जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो मौलिक अधिकारों की आपकी रक्षा करेगा। यानी आपका कोई भी मौलिक अधिकार छीना जाएगा तो आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में उसके
प्रति आप दायर कर सकते हैं अपनी याचिका। तो ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला है वो कौन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन सा इसका सही होगा। क्वेश्चन 7 लिखा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होगा, यानी अगर मौलिक अधिकार में कोई बदलाव करना, जैसे अभी मैंने बताया कि संपत्ति का अधिकार जो आपका था उसको हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, तो उसमें एक प्रकार से संशोधन किया गया। तो जो संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 8 यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मैंने आपको टोटल 6 मूल अधिकार बताए थे, उसी में से देखते हैं यहाँ पे कौन सा नहीं होगा। तो समानता का अधिकार मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 14 से लेकर कहाँ तक था, 18 तक था, तो ये आपका मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आपका आर्टिकल 32 में था। स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका था वो आर्टिकल 19 से लेकर आपका कहाँ तक था, 22 तक था, तो ये भी आपका मूल अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार भी आपका मूल अधिकार था, लेकिन अब यह कानूनी अधिकार है, तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी ये आपका जो मूल अधिकार अब नहीं है। तो बाकी तीनों तो मूल अधिकार हैं, द ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा है। तो अभी मैंने डिस्कस किया, तो जो संपत्ति का अधिकार है अब वो मूल अधिकार नहीं है, आपका क्या है, कानूनी अधिकार है। और कानूनी अधिकार को हम वैधानिक अधिकार भी कहते हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार आपका क्या है, कि वैधानिक अधिकार है। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया। तो संपत्ति के अधिकार को बताया था, संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन से हटाया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। लिखा है कि समानता का जो अधिकार है वो कहाँ पर है। तो समानता का अधिकार मैंने आपको बताया है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो आपका है वो आपका समानता का अधिकार है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कि संविधान की अनुच्छेद 25 से लेकर यहाँ पर ऑप्शन में खाली जगह पड़ी है, बताना है कि धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ तक है। तो मैंने आपको बताया था जो धर्म की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 से लेकर कहाँ तक है, 28 तक आपके धर्म की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बा सही हो जाएगा। तो 25 से लेकर 28 तक आपके क्या हो जाएंगे, धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता आपकी हो जाएगी। लिखा हुआ है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो कहाँ पर है, यानी वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित है, मूल अधिकार है या सामाजिक अधिकार है। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो आपके आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 21A में जो आपका है वो स्वतंत्रता की बात करी गई है। तो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे क्या करना है कि जो शिक्षा का जो अधिकार है वो एक मूल अधिकार है। तो आर्टिकल बा याद रखना है, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षा अधिकार आपका क्या हो जाएगा, एक मूल अधिकार हो जाएगा, जो कि आपके आर्टिकल 21A में है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन से मौलिक अधिकार द्वारा लगाया गया है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल 23 और 24 में लिखा हुआ है, तो उसी के दौरान जो हमारा है बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय, मतलब स्त्रियों का जो खरीदना और बेचना है, इस पर मौलिक अधिकार के द्वारा रोक लगाया गया। तो आर्टिकल 23-24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसी में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 15 नंबर लिखा कि निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसको B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो जो आपकी संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत है जो कि आर्टिकल 32 में है, इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। ये आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो आपका आर्टिकल है वो आपका 24 है। इसमें लिखा है कि आप 14 वर्ष से कम वर्ष की आयु के बच्चों को आप किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में आप नहीं लगा सकते हैं, यानी बच्चों का शोषण आप नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल से संबंधित है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है कि छुआछूत, यानी जो लोगों में छुआछूत होती है कि छोटी जात और बड़ी जात का जो मतलब होता है, तो उसका जो अंत किया गया है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 17 हो जाएगा। ध्यान रखना है, छुआछूत का जो अंत है यानी अस्पृश्यता का जो अंत है वो आर्टिकल 17 से कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 17 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इनको भी हम यहाँ पे देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता का प्रदान करता है। तो आर्टिकल 14 जो है वो कानून के प्रति सभी को समान मानता है और सभी को एक समानता से देखने का ये जो है मूल अधिकार वादा करता है। तो आर्टिकल 14 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अगला लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी में भेदभाव नहीं कर सकते जी। तो ये भी आपका समानता का अधिकार ही है, लेकिन ये आपका आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म से लेकर, जाति से लेकर या उसके
लिंग से लेकर या कोई स्थान से लेकर उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 15 में लिखा हुआ, जो कि आपका एक समानता का अधिकार है, तो आपको याद रखना है। लिखा है कि नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की उपलब्ध कराने की जो बात कही गई है केंद्र सरकार के द्वारा, वो किस संविधान के जो मूल अधिकार है उसके द्वारा कही गई है। तो आर्टिकल 16 में आपका यहाँ पर लिखा है कि जो आरक्षण है वो नौकरियों में कमजोर वर्ग के लिए, तो उनको आप आरक्षण दे सकते हैं। ये आपका एक मूल अधिकार है, जो कि आर्टिकल आपके 16 में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 में टोटल 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार दिए गए, मैंने आपको बता भी दिए थे वो 6 मौलिक अधिकार कौन से, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भाषण यानी बोलने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें से आपकी पहली जो है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 19 आपका बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसी में आपकी बोलने की स्वतंत्रता के अंदर आपको प्रेस की स्वतंत्रता रखी गई है। तो आपका आर्टिकल जो हो जाएगा 19 यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 के अंदर आपकी प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। यानी एक ही व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए दो बार जो मतलब होता है क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। यानी एक ही अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, यानी दोहरे खतरे से उसकी रक्षा की जाएगी। आर्टिकल यहाँ पे 20 में ये बात लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 20 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो आपका 21 है वो आपके जीवन के अधिकार से संबंधित है। आपको अच्छे से याद रखना है, जीवन का अधिकार यानी हर व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में ये बात कही गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा व्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी करता है। तो आपका जो 21 नंबर का आर्टिकल है ये आपके जीवन की रक्षा और आपके व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की गारंटी करता है। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 21A में कौन सा अधिकार प्रदान करता है। यानी 21A में आपका कौन सा अधिकार है। तो आपका शिक्षा का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 21A में है, जो कि आपका एक मूल अधिकार है और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल अधिकार के रूप में बनाया गया। तो ध्यान रखना 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A आर्टिकल को जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा आपका क्या हो जाएगा, एक मूल अधिकार हो जाएगा। ये थे, इनको डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हुआ होगा। आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहे हैं और कितने आपको नहीं आ रहे हैं, तो आपको तैयार करने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।